नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद दशम स्कंद में श्री महारानी रुक्मणी जी कहती हैं, संतों के पास आपके नाम का खजाना है, आपके नाम का भंडार है प्रभु। यदि उन संतों के श्रीमुख से आपके नाम की महिमा को सुनकर मैंने आपको अपना पति बनाया और इसे आप मेरी गलती मानते हैं, तो मैं संसार की माताओं से निवेदन करूंगी कि ऐसी गलती तो सबको करनी चाहिए। अगर जिस गलती करने से भगवान मिल जाएं और जिस गलती से भगवान के साथ मिलन हो, वो गलती कोई नासमझ थोड़ी कर सकता है, समझदार ही करेगा। भगवान ने कहा, देवी इन्हीं बातों का तो परिणाम है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अद्भुत प्रेम है। और सुनकर रुक्मणी जी ने के मन में परम आनंद पर मिला, प्रसन्नता हुई। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के पोते जो अनिरुद्ध जी हैं, उनके दो विवाह हुए। एक विवाह तो रुक्मी की पोती के संग हुआ और दूसरा विवाह बानासुर की पुत्री ऊखा के संग। और बानासुर की पुत्री ऊखा ने स्वप्न में प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध जी को देख लिया था। परिणाम ये हुआ कि अपनी सहेली चित्रलेखा जो बड़ी जोगनी थी, उससे कहा कि और वो रात्रि में ही द्वारका गई और सोते हुए श्री कृष्ण के पोत्रे को अनिरुद्ध को चुरा के ले आई। भगवान को नारद जी के द्वारा पता चला, बानासुर को बोले हमारा पुत्र हमें लौटा दो, तो बानासुर से युद्ध छिड़ गया। शंकर जी उनकी सहायता के लिए आगे और परिणाम ये हुआ कि श्री कृष्ण में और शिव जी में, शंकर जी में युद्ध छिड़ गया और शंकर जी उसकी सहायता के लिए आगे और अंत में सभी ने भगवान की प्रार्थना की और बानासुर की पुत्री का विवाह अनिरुद्ध से करके वापस द्वारका भेज दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी एक बड़ी विचित्र बात बताना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, बोलूं क्या? कहते हैं कि आज प्रभु के पुत्र की उम्र हो गई 50 वर्ष और कृष्ण के पुत्र को जो अनिरुद्ध है उसकी उम्र 25 वर्ष और बाबा जो श्री कृष्ण हैं वो हो गए हैं 15 वर्ष के। आपने कभी देखा
सुना है कि बेटा 50 वर्ष का और पोता 25 का, और भगवान उनके जो पिता हैं वो 15 वर्षीय है, क्योंकि भगवान कभी 15 से आगे नहीं जाते। श्री राघवेंद्र सरकार ने 13,000 वर्षों तक हमारी भूमि पर वास किया। जे भागवत में वर्णन आता है, और भगवान रामचंद्र जी की उम्र 13,000 वर्ष होने पर भी देखने में भगवान केवल 15 साल के लगते थे, और भगवान पर काल का असर नहीं होता, भगवान काल के वश में नहीं होते, और भगवान काल से परे हैं। कभी 16 वर्ष के भी भगवान नहीं होते। और भागवत में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि कृष्ण जब अपने पोता के संग में महल में जाते थे तो रानियों के मन में भ्रम हो जाता था कि वो पोते को कृष्ण समझ लेती और कृष्ण को पोता समझ लेती। और रुक्मणी जी कहती, बेटा तुम तो हमें भ्रम में डाल देते हो कि आप दोनों का पता नहीं चलता कौन दादा है कौन पोता है। इसी का फायदा उठाया एक व्यक्ति ने जिसका नाम है पौंडक। पौंडक राजा ने काशी नरेश से पूछा, सारी दुनिया कृष्ण को भगवान मानती है क्यों? काशी नरेश बोले, ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं, सुना है कि कृष्ण कभी 4 हाथ भी हो जाते हैं और उनके पास एक सुंदर रथ है, गरुड़ है। पौंडक बोला, यदि मेरे भी 4 हाथ हो जाएं तो लोग मुझे भी भगवान मानेंगे। वो कहते हैं जरूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। पौंडक ने 2 हाथ लकड़ी के लगा दिए और पीतल का सुदर्शन चक्र बनाया और बटन उंगली को घुमाता और सुदर्शन चक्र घूम जाता। मृग कस्तूरी घीस कर शरीर पर लगा लिया और काला काला सा हो गया। अपना नाम इसने रख दिया पौंडक, कृष्ण वासुदेव। अब सारी प्रजा उसे भगवान मानने लगी, उसकी पूजा करने लगी। पौंडक वासुदेव ने कृष्ण को पत्र लिख दिया कि मैं ही भगवान हूँ। लाखों लोग इसके भक्त बन गए हैं और मेरी पूजना करते हैं। उद्धव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण पधारे और उसका उद्धार कर दिया। पौंडक वासुदेव का उद्धार क्या किया, इसे मुक्ति दे दी। भगवान ने सोचा ये मेरा रूप धारण करते समय मेरी याद तो करता ही होगा, और जो याद करता है उसे तो मुक्ति देनी ही चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सुखदेव जी कहते हैं भगवान बनने में फायदा नहीं, जो सेवक बनने में आनंद है, दास बनने में आनंद है। अहम इ नारायण दास, प्रभु के सेवक बनने में जो सुख है
वो सुख दुख किसी कार्य में नहीं है। इसलिए गोविंद के चरणों के दास बनो, स्वामी बनने में वो सुख नहीं, सुख कभी नहीं मिल ही नहीं सकता। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी प्रभु की लीलाओं के दर्शन करने आए तो यहाँ 16,108 भवन है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका लीला का किंचित वर्णन है, जो सामाजिक रूप से शिक्षाप्रद है। आध्यात्मिक रूप से कृष्ण की विरक्ति का प्रदर्शन करता है कि इतने बड़े परिवार में रहकर भी श्री कृष्ण विरक्त है। रानियों के बीच में भी रहकर वह ब्रह्मचारी है, क्योंकि उन्होंने मोरपंख सिर पर धारण किया होता है, और मोरपंख धारण करने का मतलब है कि जो मोर होता है वह भी ब्रह्मचारी होता है। और श्री कृष्ण ने उनका पंख लगा के हमें दिखाया है कि हम ब्रह्मचारी हैं। इसलिए तो प्रभु, मैंने आपसे कहा था राजन कि कृष्ण का चरित्र इतना टेढ़ा है कि कभी कभी तो विधाता की बुद्धि भी गुम जाती है। इसलिए भागवत में सुखदेव जी ने पहले राम कथा की, क्योंकि व्यक्ति जब तक राम कथा सुनेगा नहीं और राम की मर्यादा को जीवन में अपनाएगा नहीं, तब तक कृष्ण कथा उसको समझ नहीं आएगी। इसलिए राम की मर्यादा के चश्मे से देखोगे तो समझ में आएगा। नारद जी ने देखा कि 16,108 भवनों में कृष्ण अलग अलग रूप में रहते हैं, और भवन के में अंदर जाते हैं तो 16,108 बन जाते हैं, और बाहर निकलते हैं तो एक बनचर निकलते हैं। कहीं बच्चों के संग खेल कर रहे हैं, कहीं भगवान जल में नहा रहे हैं, विहार कर रहे हैं, कहीं भगवान समाधि में लगे हुए हैं, कहीं बच्चों को धनुष बाण चलाना सिखा रहे हैं, तो कहीं उद्धव जी के साथ बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं। 3 महीने हो गए नारद जी को नाटक देखते देखते। नारद जी ने प्रणाम करके कहा, कोई आश्चर्य नहीं भगवान, आपके चरित्र का में क्या आश्चर्य है, आप तो कण कण में वास करते हो, फिर इतने रूप में रहो, ये कौन सी बड़ी बात है। संत नारद प्रभु के चरित्र का दर्शन करके लौटे तो भगवान ने कहा, आपका आना कैसे हुआ बताइए। नारद जी ने कहा, प्रभु आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। उसी इंद्रप्रस्थ को आजकल हम लोग दिल्ली कहते हैं, और कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांडवों की नई राजधानी में है इंद्रप्रस्थ, और उसमें वो राजस्व करना चाहते हैं। आप वहां पधारिए। भगवान ने कहा, पांडवों से कहना मैं यज्ञ में जरूर आऊंगा। नारद जी को प्रभु ने विदा किया। इतने में ही एक दूत आया और उसने कहा,
मैं गया से आया हूँ। भगवान बोले, कहो क्या बात है, कैसे आए हो? दूत ने कहा, मगध के जो राजा हैं जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है और नर बलि देने के लिए, और राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है, आप ही उनकी रक्षा करें। प्रभु ने दूत से कहा, तुम उन राजाओं से कहना, मैं उनकी रिहाई का प्रयास करूंगा और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। भगवान ने सोचा, ऐसा कुछ नाटक करूं कि जरासंध का उद्धार हो जाए। भगवान इंद्रप्रस्थ में आए और पांडवों से बोले, आप लोग नई राजधानी बनाना चाहते हैं, रायसुर जय करना चाहते हैं। मुझे मालूम है क्या आपने समस्त राजाओं को जीत लिया है? क्या कब सभी राजा आपके पक्ष में हो गए हैं? पांडवों ने कहा, और सब राजा तो हमारे पक्ष में ही हैं, लेकिन मगध का सम्राट जो जरासंध है वो हमारे पक्ष में नहीं है। तो उसके पास सेना इतनी है कि उसे कोई जीत नहीं सकता। श्री कृष्ण ने जहाँ एक नीति की बात की, जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों निरपराधों को कष्ट दिया जाता हो, ऐसे व्यक्ति को धोखे से मारने में भी पाप नहीं लगता। इसलिए प्रभु ने भीमसेन को पंडित बनाया और अर्जुन को ब्राह्मण बनाया, और ब्राह्मण का रूप लेकर तीनों जरासंध के यहाँ आए, और जरासंध ने तीनों का बड़ा स्वागत किया। आइए, पधारिए महाराज। 3 ब्राह्मण जहाँ पधारे हैं मेरे यहाँ। कहाँ से आना हुआ? भगवान बोले, हम तो हिमालय से आ रहे हैं, आप बड़े दानी हैं, सुना था तो आपके पास आ गए। जरासंध ने कहा, मैं कोई दानी नहीं था महाराज, पर आपने द्वारकाधीश कृष्ण का नाम सुना है? भगवान बोले, हाँ हाँ सुना तो है। जरासंध बोला, वो कृष्ण बड़ा पराक्रमी है महाराज, मुझे 17 बार उसने हरा दिया। 18वीं बार मैंने पंडितों को पूजा पर बैठाया और उसका परिणाम ये हुआ कि कृष्ण रण छोड़कर भाग गया। उसी दिन से मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा अनुराग है। और एक बार जो ब्राह्मण मेरे यहाँ आ जाता है, मैं उसे इतना आदर देता हूँ कि किसी दूसरे के यहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती उसे। आप 3 ब्राह्मण आए हैं, बोलिए क्या सेवा करूँ आपकी, क्या दूँ आपको? अपना परिचय दें आप। भगवान मन में कहते हैं, बड़ा खुश हो गया है हमसे, पहचान भी नहीं पाया। कृष्ण बोले, क्या मांगे? कृष्ण की पहचान हंसी से ही होती है। जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण हंसने लगे तो जरासंध ने कहा, सुनिए महाराज जी, मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा होगा, याद नहीं आ रहा। आपके यहाँ तो ब्राह्मण आते ही रहते हैं, कभी मैं आया होगा? प्रभु ने बोला। फिर भी जरासंध कहते हैं, मालूम नहीं, ठीक है, पर आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? प्रभु ने कहा, युद्धम नो देहिं राजेंद्र दंडशोजनि मन्यसे, युद्धाधीनो वयं प्रावता राजनयं नानकाक्षिणा।
प्रभु ने कहा यदि तुम देना चाहते हो तो यही दे दो कि हम तीनों में से किसी एक के साथ में तुम युद्ध करो। जरासंध ने कहा आप पंडित होकर युद्ध, हम लोग राजा हैं, पंडित नहीं हैं। जरासंध ने कहा कपटी हो तुम लोग, मुझसे 3 वचन बरवा लिए, मांग लिए, वचन में मुझे बांध दिया, फिर भी कहते हैं ठीक है युद्ध तो मैं तुमसे करूंगा, लेकिन पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो। भगवान परिचय दे रहे हैं और दाहिनी तरफ जो खड़े हैं इनका नाम है भीमसेन, और मेरी बाईं तरफ जो खड़े हैं ये इन्हीं के छोटे भाई अर्जुन हैं। अच्छा तो ये पांडव भाई हैं, तुम कौन हो ये बताओ, जरासंध पूछते हैं। तो प्रभु बोले मैं इनके मामा का लड़का हूं, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध ने सोचा बड़ा चालाक है, एक तो मैं पहले ही हार चुका हूं इससे, इस बार युद्ध में हरा दिया तो जीते जिताए पर पानी फिर जाएगा। जरासंध बोला तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, तुम तो बड़े डरपोक हो, मथुरा छोड़कर चले जाओ। चले गए थे, द्वारका बना ली थी मुझसे डरकर। कृष्ण अर्जुन से बोले देखा एक बार मैं हार गया, उसका बार बार गाता है, और मैंने 17 बार इसे हरा दिया, वो कभी नहीं कहता। अर्जुन भी दुबला पतला है कहता है जरासंध, इससे क्या लड़ूं। भीमसेन से कहता है ये मेरे बराबर का योद्धा है, मेरे समान बलशाली है। अभिमान के मारे भीमसेन का चेहरा फूल गया और कृष्ण बोले अर्जुन से देखो भीष्म के चेहरे को। भीमसेन ने सोचा देखो कृष्ण को भी मैंने बल में हरा दिया, अर्जुन भी हार गए, मेरे में इतना बल है, मुझे ही बलवान माना है क्योंकि मैं ज्यादा पराक्रमी हूं। दोनों में युद्ध हुआ, कई दिन हो गए युद्ध करते करते, दिन भर युद्ध होता और रात्रि के अर्ध पहर में भीम श्री कृष्ण के पास आए और बोले कन्हैया ये आदमी नहीं पहाड़ है, मेरी नस नस ढीली हो गई, इसके पराक्रम का पता नहीं। भगवान बोले पास तो उसने तुम्हें किया है, तुम्हें ही किया था कि तुम ही मेरे जैसे बलवान योद्धा। भीमसेन बोले ये तो भाग चलो, नहीं तो मैं अकेला भाग जाऊंगा। भगवान ने तिनका चीर कर इशारा किया और भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवा दिया और उसके पुत्र को राजगद्दी पर बैठाकर बहुत सा धन लेकर कृष्ण आए और इंद्रप्रस्थ में आकर राजसूय यज्ञ का शुभारंभ किया। बोल सच्चे दरबार की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम।
श्री राम